चुपचाप सुनो। अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं अभी, वह टॉपिक है आपका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। अभी आपको हमने बताया था ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। तो जो हमने सपोर्ट की बात किया बहुत, एक महीना, पेरेंट सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट, चिल्ड्रन सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, हाई नीड्स सपोर्ट। तो सपोर्ट की ही बात चल रही है। अब यहाँ क्या सपोर्ट है कि भाई हम लोग अपना काम कर रहे हैं, राज्य सरकार, भारत सरकार भी हम लोग को सपोर्ट करती है कि आप कुछ अच्छा करें, हम आपको साथ देने को तैयार हैं। तो देखिए क्या है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिफरेंट लेवल पर्सन। क्या क्या सपोर्ट देती है, पहले इसके बारे में जानिए। देखिए, भारत सरकार के समाज न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने जो है दिव्यांगजनों को पेंशन हमारे झारखंड में 1,000 मिलता है, कई जगह 2,000, 3,000 भी है, कहीं 600 भी है। दिव्यांगजन जो पढ़ाई करते हैं उनको छात्रवृत्ति मिलती है। अभी भी हमारे सभी दिव्यांग बच्चों को कहीं मिला है। मानसिक रूप से जो दिव्यांग है उनके लिए निजाम इंश्योरेंस भी है। वैसे आपका हमारा जो एक आयुष्मान कार्ड है और निजामिया है, दोनों में यह अंतर है कि आयुष्मान कार्ड का लाभ आपको जब हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तब मिलता है। हमारा निजामिया में ऐसा नहीं है। निजामिया में जो है आपको वह सुविधाएं जो चिकित्सक से आप दिखाए और दिखाने के बाद जो आप उसका खर्च हुआ, अगर उसका डॉक्टर का, चिकित्सक का पैड है, उसका लिखा हुआ है विदाउट रजिस्ट्रेशन के साथ, तो वह पैसा आपको भारत सरकार के राष्ट्रीय जांच के द्वारा भुगतान आपके अकाउंट में होगा। और वो जो आपके आयुष्मान कार्ड है वो हमारा भारत सरकार की योजना है। अंतर यही है कि एक साथी को खाद्य कराने में भी मिलता है, कराने में भी मिलता है, और उसमें है कि भारतीय अंतर है दोनों। उसके बाद क्या है, छोटी सी दुकान लगाने की मदद भी कर रही है हमारा भी NHS नेशनल हैंडीकैप फंड कॉर्पोरेशन है। इसके तहत आपको सहयोग मिलती है। 4% लोगों को 5% ब्याज पर लोन कर रहा है। इसके बाद आपको 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान है। मुफ्त कानूनी सलाह है। मुफ्त कानूनी सलाह आप प्रत्येक जिले में, हर जिले में, हमारे देश के जितने भी जिले हैं सभी जिलों में DLS डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस आती है, और वहाँ अगर कोई कानूनी हो तो वहाँ DLS से आप संपर्क कर सकते हैं। DLS डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, यहाँ आपको मुफ्त में एडवोकेट उपलब्ध करा दिया जाएगा और आपके सारे कार्य यहाँ मुफ्त में आपका दिया जाएगा। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके साथ ही सहायक वितरण के लिए देखते हैं कि हमारे जिले में भी कैंप और लगते रहती है। ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर आपको दिव्यांग है उनको भेज बताएंगे। अभी हमारे यहाँ खेलकूद हुआ था, आपका हमारे धनबाद जिला झारखंड झरिया रिसोर्स सेंटर में बच्चों खेलकूद। हमारे यहाँ नाम दिव्यांग बच्चे 10 भाग लिए थे, उनमें 3 बच्चे थे हेयरिंग इम्पैक्ट से भी ग्रसित थे, हेयरिंग समस्या से। उन 2-3 बच्चों को हेयरिंग निःशुल्क झरिया रिसोर्स सेंटर द्वारा दिया गया है। तो ये सरकार की योजनाएं हैं, और जब आप पढ़ने से आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपको अभी 4% नौकरी में आरक्षण है, तो उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। आपका रेल किराया में भी रेल रिजर्वेशन भी दिया जाता है।
एक पूर्व में भी वीडियो में बनाया हूँ, लेकिन चूंकि अभी टॉपिक है तो मैं ना चाहता कि हमारा कोई टॉपिक छूट जाए, जहाँ तक संभव हम उसको रिपीट कर रहे अच्छी बात। तो बस ले आते हैं, बस में भी आपका है ट्रेन विद्यार्जन कर सकते हैं। और रेल रियायत है, रेल में तो यहाँ तक है कि आपका 25% का आपका जो टिकट है उसका 25% नहीं रहेगा, और एक अटेंडेंट भी आपके साथ जा सकते हैं, उनका भी 25% नहीं रहेगा, मात्र दोनों का 25% लगेगा। तो ये हमारा प्रोविजन है, हमारे राज्य सरकार भारत सरकार को दिया हुआ। तो इसका हम लोग को ऑप्टिमल ज़्यादा से ज़्यादा इष्टतम जो सपोर्ट है उसका यूटिलाइज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। आगे फिर है देखिए, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिफरेंटली एबल पर्सन, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिफरेंटली एबल पर्सन। अब देखिए, अलग अलग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग अलग सुविधाएं राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा दी गई है। आप दीपू जी, आपको रेल पास बना हुआ है? रेल पास बना है? नहीं बना हुआ तो नहीं। दीदी बनवा दी। रेल में कभी टूर करते हैं? नहीं। अच्छा, अगर करेंगे तो आपके साथ साथ आपके किसी एक परिवार को भी 100 रुपये में 75 रुपया का कंसेशन मिलेगा। ठीक है, अलग अलग दिव्यांग के लिए अलग सुविधा है। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, अगर उनके गार्जियन कहीं नौकरी करते हैं तो उनके डेथ होने के बाद उनकी पत्नी को पेंशन मिलता है, और अगर पत्नी डेथ हुआ तो किसी को नहीं मिलता है। लेकिन हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, पत्नी के डेथ होने के बाद भी आपका जो उनका बच्चा डिसेबल है उसको, जो इंटेलेक्चुअल उसको, तो कहीं कहीं कुछ सुविधाएं अलग अलग है। तो यही हम बता रहा है कि प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिसेबिलिटी डिफरेंटली एबल पर्सन, माने अलग अलग दिव्यांगों के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाएं राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा है। इस पर भी 1-2 दिन के बाद इस टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। और आरसीआई एक्ट पर बात करेंगे, नेशनल ट्रस्ट एक्ट पर बात करेंगे, यूएनसीआरपी एक्ट पर बात करेंगे, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पर बात करेंगे। एक दिन हमें 4-5 एक्ट है वो टॉपिक ही चलाएंगे, इसकी भी वीडियो बनेगी। ऐसे छोटा करके मैं सबका अलग अलग बनाया हूँ, आरसीआई एक्ट पर, यूएनसीआरपी एक्ट पर, नेशनल ट्रस्ट एक्ट पर, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पर, आरसीआई एक्ट, ये सब हम अलग अलग बनाए हुए हैं, लेकिन ज्वाइंटली एक और वीडियो 1-2 दिन के बाद संजय को बनाएंगे। तो इसके बाद आगे क्या है देखिए, प्रोवाइडिंग स्पेशल इक्विपमेंट टू एग्मेंट एजुकेशनल सर्विस फॉर डीएपी। डीएपी मतलब कुंदन जी, अरे ही हुआ यार, डिफरेंटली एबल पर्सन, मैं जगह नहीं था इसमें डीएपी लिख दिया। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है 1 नंबर, डीएपी तो बोलिए डीएपी क्या है? डिफरेंटली एबल, जगह नहीं था इसमें लिख दिया। अंडरस्टैंड? तो देखिए, ये निश्चित है कि भाई ऐसे दिव्यांग बच्चों को, जैसे अभी दीपू मेरा आया मेरे पास, दीपू आया तो हमने इसको व्हीलचेयर से हटा दिलाया, तो इनको पढ़ने लिखने के लिए अलग अलग प्रकार के मॉडिफाइड कंप्यूटर है बच्चों के बनाया हुआ है दिव्यांगों के लिए। ठीक है, स्क्रीन टच। इसके बाद कंप्यूटर भी कुछ मॉडिफाई किया हुआ है, सीपीयू भी है, यानी जो इनको आवश्यकता, जैसे आपका स्क्रीन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का लो विजन के का या स्कैनर के लिए है, मोबिलिटी डिवाइस के लिए, चलने के लिए है, तो इन लोगों को अलग अलग पढ़ाई लिखाई के लिए अलग अलग इक्विपमेंट के लिए व्यवस्था है, यानी उनको माने जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा सरकार के द्वारा। तो देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर 4 चीज मैं लिखा हूँ, तो पहला मेरा खत्म हो गया कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट जो सुविधाएं जो उसका उपयोग किया जाए, है। उसके बाद क्या है, पैसा आपको आया था ना 2250 रुपया, हाँ, सभी बच्चों को मिला है। अच्छी बात है, सरकार कुछ सपोर्ट करती है, अच्छा लगता है कि कुछ तो हमारी सरकार सोच रही है, लेकिन सरकार को आप सोचना चाहिए। वी फील लाइक दैट। अगर कोई एकदम ही गरीब है, 1000 सरकार उसको दे रही है, तो मैं नहीं समझता कि मामला तो खाली 1000 में खाएगा नहीं खाएगा। राशन 5 किलो देता है, तो 5 किलो राशन 1000 महीना में, हाँ कम से कम तो 2500 महीना हो
तो 2-2,500 महीना में वो मरहत खाएगा, मरहत चोखा खाएगा, है ना। तो हमारी सरकार से निवेदन है कम से कम 2,000 किया जाए आज की स्थिति को देखते हुए, जो स्वयं भी अनुदान है। तो ये देखिए अपर सहयोग सरकार से लेना है 33%। इसमें क्या क्या प्रावधान है सो हमने बता दिया। इसके बाद देखिए डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए जो है भाई बताया कि अलग अलग के लिए अलग अलग सुविधाएं हैं, है ना। उसके बाद देखिए इंटेलेक्चुअल जो बच्चा है तो उसमें अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने मनो अनुकूल कहीं भी ट्रांसफर करा सकते हैं। मान लिया धनबाद में किसी का मुकाबले नौकरी है और उसका बच्चा धनबाद जीवन में पढ़ने आता है तो उसका भारत सरकार समाज अधिकारिता मंत्रालय में एक रूल्स बनाया गया है कि आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण की सुविधा अनुकूल आप जहाँ चाहे वहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग करा सकते हैं। तो दो चीजें अलग है। हमारा बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को अलग सुविधा मिल रही है। बौद्धिक दिव्यांग के नाम पर गाड़ी मोटर नहीं हो सकता है क्योंकि ये चला नहीं सकते, लेकिन जो फिजिकलिटी जो चला सकते हैं उनको गाड़ी मोटर ले सकते हैं। हाँ, इनके अभिभावक बिजनेस पर्पज से लेके काम करें तो उनको दिया जा सकता है। तो हर का अलग अलग सुविधा है। इसके बाद अब देखिए यहाँ आ गया प्रोवाइडेड स्पेशल इक्विपमेंट में बता दिया है इन बच्चों के लिए, किसी को हियरिंग चाहिए, किसी व्हीलचेयर, किसी को ट्राइसाइकिल, कंप्यूटर के लिए मॉडिफाइड कंप्यूटर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ब्लाइंड वीडियो विजन वालों के लिए होना चाहिए। इस बार डॉक्यूमेंटेशन अब बात उठती है कि भाई सब कुछ आप कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा है आप अपनी व्यवस्था को ऐसी बनाकर मैं ठीक है मैं अपने संस्थान को ऐसा बना के रखा हूँ कि अगर हमारी मृत्यु आज किसी कारण से हो जाए, कोई नहीं जानता है, मृत्यु तो किसी को जानकारी नहीं है, हो सकता है किसी कारण से अगर हो गया तो अगर कोई चाहे कि भाई कितना जीवन कर्ज में है और कितना जीवन के पास है, मेरा हिसाब क्लियर है, कितना पैसा हमको कर्ज किसी को देना है तो मेरा लिस्ट में है, कितना पैसा हमें किसी से लेना है तो वो भी हमारा लिस्ट में है, मेरा फर्क क्लियर है। कोई ये नहीं कह सकता कि आप हमारा रख लीजिए या आपको दिए नहीं या तुम्हारा संस्था लेके मर गया, ऐसा कुछ नहीं। तो कहने का मतलब कि आप सब कुछ किए हैं और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं करते हैं तो आपका काम दिखेगा नहीं। डॉक्यूमेंटेशन मान लिया किसी कारण से आप 1 महीना नहीं है, 2 महीना नहीं है या चाहिए ऊपर चले गए तो आपका पेपर ही बोलेगा, क्या बोलेगा पेपर। आज जो मैं पढ़ाई किया हूँ रीजनल ट्रेनिंग सेंटर कोलकाता में, उसका पेपर आज मेरे पास है। जब मैं खोलता हूँ तो सारा कंप्यूटर नाचने लगता है, सब कुछ अपने लेक्चर, प्रोफेसर, गुरु, अपने शिष्य सब नजर आने लगते हैं। तो ऐसा है डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि जो भी कुछ जब आईक्यू टेस्टिंग आप करते हैं तो नीचे हम लिखते हैं, कुछ अपना कंक्लूजन देते हैं, तो उसी तरह से हम जैसे आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के बाद जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो क्या है, मेरा डॉक्यूमेंटेशन है ना, हमें जो पढ़ाया वो मेरा प्रमाण है। अब हम गलत पढ़ाया सही पढ़ाया मेंशन करो, ये क्या है, मेरा प्रमाण है, डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद जो हम पढ़ाते हैं वो आपको मैं वीडियो फाइल बना कर उसको मैं रख देता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जैसे बच्चों को आपको सिखा रहे हैं, तो आज मैंने ये सिखाया था, कल भी सिखाया, परसों डी जो भी है ये किस एक्टिविटी को बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन ढंग से बनाना बहुत जरूरी है और उसको कंप्यूटर में आप सेव कर दीजिए। क्यों मिल जाएगा। हमारे दिमाग में लॉकडाउन में आया जब ऑनलाइन पढ़ाता था तो हमको लगा कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो क्यों नहीं इसको वीडियो बना, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड ये मेरा रिकॉर्ड है साहब, वेरी गुड थिंग। हम क्या पढ़ा रहे हैं, मेरा रिकॉर्ड है। कोई विद्यार्थी ये कह नहीं सकता कि हमने पढ़ाया नहीं, भैया वीडियो देखो, क्या कोई विद्यार्थी नहीं कर सकता है कि हमने पढ़ाया नहीं। और मैं एक एक चीज को लेता हूँ, क्यों लेता हूँ, कहीं शौक से जाए। अब विद्यार्थी का काम है, हम इसलिए बनाते हैं कोई विद्यार्थी आया है, कोई नहीं आया है, कोई बाहर में है, तो आप ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ो भाई, बिना पढ़े कोई गुंजाइश होने वाला नहीं है। अदरवाइज सर्टिफिकेट क्या है, ये सर्टिफिकेट ये प्लेन पेपर, वो एक पेपर है, कुछ नहीं होने वाला है। सरकारी नौकरी मिल जाएगी अगर किसी साहब दूसरा पूछ दिए तब चुपचाप भाग जाएंगे। आपको उच्च अधिकारी को पूछ दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। बोला कितने लोग ऐसे मुझे जानता हूँ कि नौकरी पाने वाले रिजाइन करते हैं, क्यों, वो आता नहीं, एन केन पर के नौकरी को ले लिए, आपको आने था, अब क्या करेंगे।
अब तो यही पुकारे कि भैया छोड़, अब सीमेंट का गोदाम कर दिए, क्या करें? तो ऐसा स्थिति नहीं उत्पन्न होना चाहिए। बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है तो याद रखिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।